हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। आइए सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। इसमें से 3 भुजा दिया गया है, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से जो बड़ा भुजा है उसी को लेंगे। तो बड़ा भुजा आ गया 6, तो 6 सेंटीमीटर का आधार, 6 सेंटीमीटर का एक आधार ले लेते हैं। यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर का बना दिए। इसका नाम रख दिए ए बी। ए बी रख दिए और ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब हम करेंगे क्या, बिंदु ए पर रखकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे। हम 5 का भी लगा सकते हैं, और हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगा रहे हैं, इसे मापना पड़ेगा। बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो पहले माप लेते हैं। हमने कलम का यूज किया है कि ताकि सही से दिखे। आप लोग एग्जाम में कलम नहीं रेट का यूज करेंगे। 4 सेंटीमीटर ले लिए। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह का चाप लगा लेना है। और बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे इस तरह। फिर से मापना होगा, ऐसे फैला लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक इस तरह से। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया। लगा दिए 5 सेंटीमीटर का चाप। अब इसे क्या करना है, बिंदु ए से और बिंदु बी से मिला देना है इस तरह से। और बिंदु बी से भी मिला देना है। मिलाने के बाद एक न्यून कोण का निर्माण कर लेंगे। न्यून कोण, ये हो गया आपका समकोण, ये हो गया अधिक कोण और ये हो गया न्यून कोण। किसी भी डिग्री का एक न्यून कोण का निर्माण कर लेंगे। अब फिर से सवाल को पढ़ना है कि इसमें जो है संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इन दोनों में से कौन सा भुजा बड़ा है, 2 या 3? 3 बड़ा है, इसलिए हम लोग इस पे 3 चाप लगाएंगे। कितना चाप लगाएंगे? 3 चाप। इस पेज को घुमा लेते हैं, इस तरह लगा लेंगे। अपने हिसाब से हम कम बेस भी कर सकते हैं। इस तरह घुमाने के बाद 3 चाप लगा लेंगे। 1 2 3 चाप लगा लिए। 3 चाप लगाने के बाद इसका नाम रख देंगे A1, A2, A3। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, A3 को B से मिला देंगे। A3 को B से हम लोग मिला देंगे इस तरह से। B से मिला देंगे। मिलाने के बाद करना क्या है,
यहाँ 2/3 गुनी है, तो 2/3 गुनी एक बार 3 पे चाप लगा देंगे और एक बार 2 पे। कम बेस भी कर सकते हैं इस तरह से, 3 पे एक बार चाप लगा देते हैं इस तरह से। एक चाप हम 3 पे लगा दिया और एक चाप 2 पे, इस तरह से। लगाने के बाद इसे माप लेंगे। और मापने के बाद इस पॉइंट पे रख के एक चाप लगा लेंगे इस तरह करके, और A2 को इस पॉइंट से मिला देना है। इस तरह। और जो बिंदु बना इसका नाम हो जाएगा P। इसी तरह बिंदु A पर एक चाप लगा लेंगे और एक चाप बिंदु P पर। कम बेस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जैसा हो। इस तरह से एक चाप लगा दिए बिंदु B पर और एक चाप लगा देंगे बिंदु P पर। इस तरह से लगाने के बाद उसी तरह जैसे मापे थे उसी तरह यहाँ भी माप लेंगे। इस तरह माप लेना है। अब मापने के बाद इस पॉइंट पे रखना है और कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद बिंदु P से और इस पॉइंट से मिला देना है इस तरह। ये बन के अब तैयार है। इस पॉइंट को हम C बोलेंगे, ये C डैश हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया और इसे हम लोग 5 सेंटीमीटर बोलेंगे। बन के तैयार है। अब रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण में सर्वप्रथम हम लोग AB बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे थे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर में सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा। इसके बाद हम लोगों ने बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो इसे भी लिख लेंगे। बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया और बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु C पर मिलता है। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा, हमने क्या था, एक न्यून कोण का निर्माण BAX, इसे X बोल देंगे, BAX। तो लिखेंगे न्यून कोण BAX की
रचना की। अब चौथा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु ए को केंद्र कर किरण ए एक्स पर A1, A2, A3 समान चाप लगाए। हमने बिंदु ए एक्स पर A1, A2, A3 का चाप लगाया था। आइए इसे भी लिख लेते हैं। बिंदु ए को केंद्र मान कर किरण ए एक्स पर A1, A2, A3 समान चाप लगाए। चाप लगाने के बाद हम लोगों ने A3 को B से मिलाया था, तो इसे भी लिख लेंगे। पांचवा पॉइंट में A3 को B से मिलाया। छठा पॉइंट हो जाएगा, BA3 समानुपाती PA2 खींचा। कैसे? तो BA3 समानुपाती P और A2 खींचा। छठा पॉइंट हो जाएगा, BC समानुपाती PC डैश। B और C समानुपाती PC डैश, ये दोनों हो गया। आठवां पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज APC डैश की रचना होती है। आइए अब औचित्य लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में BC समानुपाती PC डैश। त्रिभुज ABC में BC समानुपाती PC डैश। तो AC बटे AC डैश, AC बटे AC डैश। उसी तरह AB बटे AP, ये हो गया इक्वेशन 1। त्रिभुज ABA3 में BA3 समानुपाती PA2, BA3 समानुपाती PA2। AB बटे AP बराबर AA3 बटे AA2, यानी AB बटे AP AA3 बटे AA2। इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से AC बटे AC डैश बराबर AB बटे AP। अब AC बटे AC डैश ही रखना है, AB बटे AP। इसमें भी AB बटे AP है, यहाँ भी AB बटे AP है। AC बटे AC डैश बराबर AB बटे AP हो सकता है, तो AB बराबर
AP के जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिखेंगे A3 अब बटे A2। तो AC बटे AC डैश बराबर AA3 यानी 3 बटे AA2 यानी 2, जो कि सत्य है। बस इतना कर देना है, 5 नंबर मिल जाएगा।